सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यहाँ पर करा देती हूँ। शिवेश प्रताप जी मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी तक के लाइव बुलेटिन में। लेकिन शिवेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। काफी आर्टिकल्स आप लिख चुके हैं इन्वेस्टर समिट पर और काफी कुछ आपकी नॉलेज है इसको लेकर। सबसे पहले यूपी की जनता को बताइए, यूपी तक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव, कि ये जो इन्वेस्टर समिट होने वाला है वो कितना इम्पोर्टेंट है यूपी की जनता के लिए, और साथ ही साथ इससे क्या कुछ फायदा जो है वो खासकर युवाओं को मिलने वाला है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए सर। बहुत धन्यवाद मैम, मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है और यूपी इन्वेस्टर समिट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं स्टेट के प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की बात करूं, युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा उत्तर प्रदेश दिल्ली से सटे होने के बावजूद, जहां पर 108 साल से रेल सेवा बहाल है, 1986 से अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ में विद्यमान है, उसके बावजूद 2008 में बेंगलोर का एयरपोर्ट बनता है, फिर भी बेंगलोर आज हमसे बहुत आगे निकल चुका है। हैदराबाद हमसे बहुत आगे निकल चुका, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे स्टेट हमसे बहुत आगे निकल गए, और दिल्ली के एकदम सटे हुए उत्तर प्रदेश, जो हमेशा से देश की राजनीति में तो बहुत डिस्कोर्स रखता है पर विकास में पता नहीं क्यों नहीं रखता था, तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपराध मुक्त जो बनाया है स्टेट को, और उसकी वजह से अब एक बहुत बड़ा निवेश हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। और मैं यह विश्वास से कह सकता हूं कि आज के समय में मोदी जी के लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य का रास्ता, मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रास्ते से ही होकर गुजरेगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश जब समृद्ध होगा, यहाँ का युवा, यहाँ के लोग जब समृद्ध होंगे, उनको बेहतर अवसर मिलेंगे, तो निश्चय ही वह भारत के विकास से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इसीलिए यह इन्वेस्टर समिट, उत्तर प्रदेश के पास इतनी अपार संभावनाएं हैं, 8 प्रधानमंत्री देश को देने वाला स्टेट, और आज रफ्तार में जो पिछड़ा हुआ था, योगी जी के ही पुरुषार्थ से आज हम फिर से वापसी करेंगे। और ये इन्वेस्टर समिट से, जो कि अपराध से मुक्त माहौल प्रदेश का बनाया है विगत कार्यकाल में और अभी भी लगातार कार्य हो रहा है, इसी अपराध मुक्त माहौल के कारण हम जो है ये इन्वेस्टर समिट के द्वारा अधिक से अधिक निवेश ला पाने में सक्षम हुए हैं, और यह एक बहुत ही बढ़िया अवसर है और इसका अत्यंत स्वागत होना चाहिए। यहाँ पर मैं शिवेश जी आपके पास में आऊंगी। लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे यूपी में, तो यूपी की जनता को क्या मिलेगा, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन्वेस्टर्स क्यों यूपी में समिट करें और इन्वेस्टर्स को क्या फायदा मिलेगा, तो इस पर जो है थोड़ा सा पॉइंट दीजिएगा। मैम, इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक बाजार के लिए होता है। भारत आज के समय में दुनिया का सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाला, और हमारे देश में इस टाइम करंट में भी है वेरी गुड परचेजिंग पावर, तो जो हमारी क्रय शक्ति है उसके लिए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। और यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यूपी की सीमाएं एक देश और 9 भारत के प्रदेशों से लगती हैं, जो इसको पूरे जो हमारी आपूर्ति श्रृंखला होती है उसमें एक बहुत अच्छा मौका देती है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट करके और जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक बहुत बड़े बाजार में जा सकता है, क्योंकि एक देश और 9 प्रदेश हमारी सीमाओं से लगा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रदेश के अंदर 48 राजमार्ग हैं, 3 निर्मित और कई निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज, महामार्ग भी हैं हमारे देश में और प्रदेश में। साथ ही जो आज के समय में आपने देखा होगा, यूपी से ही हमारे दादरी और ग्रेटर नोएडा से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी समर्पित मालवाहक गलियारे जो चल रहे हैं, जो दानकुनी वेस्ट बंगाल तक एक तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया का जितना भी कॉरिडोर में जितना भी एक्सपोर्ट होगा और दूसरी तरफ मुंबई से जो गल्फ की तरफ जाएगा, तो हम अपने यहाँ यूपी से ही पूरी चीजों को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू वहां पर पहुंचा सकते हैं। तो ये एक कन्वीनियंस मिल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें हमारी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, हमारा जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत रिच है, और इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टर्स की प्रोडक्शन
के उसमें, उसके लिए भी हमारे पास बहुत कैपेसिटी है। फूड प्रोसेसिंग के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत, बिकॉज जो फूड प्रोसेसिंग का जो कच्चा माल है वो बहुत ही आसानी से कम कीमत पे उपलब्ध हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, इसलिए फूड प्रोसेसिंग कंपनीज जो आ रही हैं, नीदरलैंड का जैसे अभी उन्होंने बताया था, तो ये बहुत सही बात है कि वो बहुत ही ऑप्टिमल बिजनेस क्रिएट करेगा यूपी, और इसके पास बाजार भी है और रिसोर्सेज भी हैं दोनों चीजों की। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के टाइम में गुजरात पोटैटो इकोनॉमी में इंडिया को लीड कर रहा है, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद की जो हमारे आलू उत्पादन है ना, उससे भारत की, इवन वर्ल्ड की जो पोटैटो इकोनॉमी है, हम उसमें गुजरात से भी आगे जाकर उत्तर प्रदेश को वहां पर रख सकते हैं, और हम पूरी दुनिया से पोटैटो इकोनॉमी के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ वर्कफोर्स की। 20 साल के औसत आयु वर्ग के हमारे पास सबसे बड़ी वर्कफोर्स है पूरे देश में, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्ट जो भी करेगा उसको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्कफोर्स मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि स्किल डेवलपमेंट की, उत्तर प्रदेश के पास 72 विश्वविद्यालय, 4000 कॉलेज, 168 पॉलिटेक्निक हैं, जो मोदी सरकार का जो कौशल विकास का मिशन है उसको सबसे मजबूती से पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्किल भी डेवलप कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बढ़िया वर्कफोर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे पास आज के टाइम में अगर हम यूपी को देखें तो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और जो एमएसएमई है, नोएडा, गाजियाबाद में एक पूरा बिजनेस क्लस्टर है। लखनऊ के अंदर हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बढ़िया बिजनेस क्लस्टर बन सकता है। और इसके अलावा जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमारे पास जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स है लखनऊ के, वहां पर जैसे कि प्रतापगढ़ हो गया, चंदौली का काला चावल हो गया, गोंडा के मक्के दाल हो गए, हाथरस की हींग है, गुड़ है मुजफ्फरनगर का। तो इस तरह से जो फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ यहाँ के जो अन्य एमएसएमई उत्पाद हैं वो सब भी बहुत अच्छा क्रांति कर सकते हैं। कम दाम में यहाँ पर हम कच्चा माल दे सकते हैं इन्वेस्टर्स को। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, नोएडा में सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो हमारे पास एक बहुत बढ़िया पावर है, यूपी के अंदर हमारे पास 15 विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम एसईजेड बोलते हैं वो है। 40 हमारे पास आईटी और आईटीईएस पार्क्स हैं, जहां पर जैसा उन्होंने बताया कि टैक्स बेनिफिट्स हमें मिलता है एसईजेड और एसटीपीआईज में, तो वो चीजें भी हमारे पास हैं। हमारे पास बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है हमारी अच्छे एयरपोर्ट से। अब तो हमारा नोएडा के लिए जेवर एयरपोर्ट्स भी 1-2 वर्षों में बन जाएगा, तो इस तरह से हमारी कनेक्टिविटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो इस प्रकार से भारत को सॉफ्टवेयर सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर किसी ने बनाया, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो यूपी का है। और यूपी के अंदर ये पोटेंशियल है कि हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर बना सकते हैं इन आवर सॉफ्टवेयर सर्विसेज। सो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। यूपी के पास पर्यटन में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर हमारे पास इन्वेस्टर्स ऐसे आते हैं जो होटल हॉस्पिटैलिटी के हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज हर साल 35 करोड़ फॉरेनर्स और 23 करोड़ देसी पर्यटक यूपी में आते हैं। और जिस प्रकार से योगी जी ने एक बेहतर सुशासन दिया है और अपराध मुक्त वातावरण बनाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 35 करोड़ 100 करोड़ हो जाएंगे अगले 5 वर्षों में। इसीलिए इतना बढ़िया जो एमएसएमई का जो रोजगार है, जो छोटे लघु उद्योग है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और अपनी बात में यहीं पे समाप्त करूंगा कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए यूपी का 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना बहुत आवश्यक है। इसीलिए यूपी में इन्वेस्टमेंट का मतलब है यूपी पूरा प्रॉस्परस होगा, समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा, और देश का लक्ष्य जो है सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का, वह पूरा होगा।